अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है क्रोन जॉब या आप इसको क्रोन टैब भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रोन जॉब का बेसिकली मतलब होता है स्केड्यूलर, यानी कि ये क्रोन टैब बेसिकली एक ऐसी कमांड होती है जो कि आपके जॉब्स को स्केड्यूल करने के लिए यूज़ होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको टास्क असाइन हुआ है कि आपने रात के 2 बजे अपने सिस्टम को पैच करना है, ठीक है। मतलब सिस्टम से रिलेटेड आपने अपने सिस्टम को अपडेट करना है या अपडेट से रिलेटेड कुछ भी टास्क जो है ना वो आपने रात के 2 बजे करना है, ठीक है। अब आप रात के 2 बजे तक तो ऑफ़िस में स्टे नहीं कर सकते ना, तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो भी टास्क है उसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रोन टैब कमांड, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको ये टास्क असाइन हुआ है कि आपने संडे वाले दिन कोई एनसिबल प्लेबुक एग्जीक्यूट करनी है या कोई स्क्रिप्ट आपने वीकेंड पे एग्जीक्यूट करनी है। अब देखें कि आप वीकेंड पे भी ऑफिस नहीं आ सकते, तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, या कोई ऐसा टास्क जो आपने रिपीटेडली करना होता है, बार बार उसको करना होता है, तो आप ऐसी सूरत में भी कि बजाय आप मैनुअली उसको करें, आप उसको क्रोन टैब के थ्रू स्केड्यूल कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो भी आप उसको टाइम फ्रेम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग वो टास्क ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है क्रोन टैब कमांड्स का। तो अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हम जो हमारे पास नॉर्मली टाइम होता है, जैसे यहाँ पे देखें 18:47 है, यानी कि 6:47 हुए ना। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, आवर्स पहले होते हैं और मिनट बाद में होते हैं। लेकिन जब भी हमने अपना कोई भी जॉब जो है ना उसको स्केड्यूल करना होता है बाय यूजिंग क्रोन टैब कमांड, तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। इसमें अब देखिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास 5 जो है ना ये एस्ट्रिक होते हैं, और उसके बाद हम जो भी अपनी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कमांड हमने डिफाइन करनी होती है। अब इन 5 एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि सबसे पहला एस्ट्रिक होता है मिनट। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि आपने रात के 2:10 पे कोई भी टास्क जो है ना उसको स्केड्यूल करना है, तो अब वो जो मिनट है ना 2:10 वाला मिनट आपने यहाँ पे पहले डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आवर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर 2:10 है तो 2 इसमें क्या है, आपके आवर्स हैं, तो उनको आपने सेकंड नंबर पे बताना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी डेट आती है, फिर आपका मंथ आता है, फिर आपका डे ऑफ वीक होता है। तो अब ये जो डे ऑफ वीक में मैंने देखे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो असल में मैंने यहाँ पे जो जॉब स्केड्यूल की है वो ये है कि 2:10 पे 18 तारीख को 10 अक्टूबर का मंथ, और डे ऑफ वीक में मैंने लिखा है 6। अब डे ऑफ वीक बेसिकली इस किस तरह यहाँ पे होते हैं कि 0 से 6 तक। अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हैं तो उसका मतलब है संडे, अगर आप 1 लिखते हैं तो उसका मतलब है मंडे, अगर आप 2 लिखते हैं तो उसका मतलब है ट्यूसडे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, जिसका मतलब है कि संडे। अगर मैं 6 लिखा है तो मतलब है कि सैटरडे। अगर मेरा यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका मतलब होना था संडे। और लास्ट पे आपने जो भी, जैसे मैं डायरेक्टरी अगर कोई क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैंने ये कमांड देनी है एम के लिए यार, और किस नाम की मुझे डायरेक्टरी चाहिए वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम डिफाइन कर दूँगी। तो इस तरह हमने अपनी फाइल में ये इस सिंटेक्स को फॉलो करना होता है, तब जाके हमारी जो कमांड है ना वो हमारी जो जॉब है ना वो स्केड्यूल होती है। अब देखें, इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है कि आप ये चेक कर लें कि क्या पहले से किसी ने जॉब स्केड्यूल की है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्रोन टैब -L। -L का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि हमें लिस्ट दिखाओ पहले से जो भी जॉब्स स्केड्यूल हो चुकी हैं उनकी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये एरर इसलिए दे रहा है कि क्योंकि हमारे पास जो पैकेज होता है क्रोन टैब कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का, वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, अगर हम फ्री कमांड को चलाएं तो पहले ये हमें क्या करता है कि कमांड नॉट फाउंड का एरर देता है, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ये हमें इस तरह आउटपुट दिखानी शुरू करता है, ठीक है। इसका भी यही सीन है कि अभी आपको क्रोन टैब -L कमांड से बता रहा है कि ये तो कमांड ही मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती, बट रीज़न क्या है कि हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके पैकेज का नाम होता है क्रोनी, ठीक है। तो अब हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज मैनेजर होता है वो यम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहना है, इंस्टॉल करो, और -y मतलब हम इसको ऑटो यस कह रहे हैं, और आगे पैकेज का नाम दे रहे हैं क्रोनी के। क्रोनी को इंस्टॉल करो ताकि हम क्रोन टैब वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर सकें।
अच्छा, ये कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं कि आप उनको इंस्टॉल तो कर देते हो, बट इंस्टॉल होने के बाद वो प्रॉपरली वर्किंग करना स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। मतलब कि उनकी जो सर्विस है ना, उसको आपको इनेबल या एक्टिव करना पड़ता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ जो क्रोनी है इसकी सर्विस ऑलरेडी इनेबल और एक्टिव है या हमें इसको करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सिस्टम CTL। और अभी हमने क्योंकि जस्ट चेक करना है कि क्या जो इसकी सर्विस है वो इनेबल और एक्टिव है या नहीं, तो मीन्स कि हम क्रोनी का क्या स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड होती है सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सिस्टम CTL। और अब हमने क्योंकि अभी इसका स्टेटस चेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस। और स्टेटस हमने किसका चेक करना है, क्रोनी का। तो आप यहाँ पे क्रोनी पैकेज का नाम लिख दें, सिस्टम CTL स्टेटस। अच्छा, इसके सॉरी इसका नाम होता है, जो सर्विस बेसिकली होती है सर्विस का नाम क्रोन डी होता है। तो आपने यहाँ पे क्रोन डी लिखना है और उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने ये चीज़ देखनी है, एक तो आपको ये यहाँ पे इसकी सर्विस ना इनेबल्ड नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आपको अब यहाँ पे देखें एक्टिव में वो क्या बता रहा है कि इनएक्टिव और डेड है, यानी कि इसकी जो सर्विस है वो अभी तक एक्टिव नहीं है। यानी कि अभी भी आप अगर क्रोन टैब -L की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो भी मीन्स कि वो उसकी तो आउटपुट आपको दे देगा, बट जब आपको जॉब स्केजुअल करेंगे तो वो आपकी जॉब स्केजुअल नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो क्रोनी की सर्विस है उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। तो अब जैसे हमने अच्छा, अब यहाँ से क्विट करने के लिए ना आपने Q प्रेस करना है, तो यहाँ से आप क्विट हो जाएंगे। अब देखें कि जैसे हमने क्रोनी का स्टेटस चेक करने के लिए ये कमांड चलाई थी सिस्टम CTL स्टेटस क्रोन डी, इसी तरह अब अगर आप इसकी जैसे इसकी सर्विस इनएक्टिव थी तो हमें इसकी सर्विस को इनेबल करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास कमांड होती है सिस्टम CTL इनेबल क्रोन डी। अच्छा, इनेबल्ड नहीं लिखना आपने, यहाँ पे इनेबल लिखना सिर्फ क्रोन डी एंड हाइफन नाउ। इस कमांड से ये होता है कि एक तो आपकी सर्विस वैसे तो हमारी सर्विस इनेबल थी पहले से ही, तो हमें इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ अगर इनेबल करना हो तो आप सिस्टम CTL इनेबल क्रोन डी कमांड चला सकते हैं अगर इनेबल करने की ज़रूरत हो तो। अगर आपकी सर्विस इनेबल भी ना हो और एक्टिव भी ना हो तो फिर आप सिस्टम CTL इनेबल क्रोन डी एंड हाइफन नाउ वाली कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अभी हमारे केस में क्योंकि सिर्फ हमें इसकी सर्विस को एक्टिव करने की ज़रूरत है, मीन्स के सर्विस को सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे सिस्टम CTL स्टार्ट क्रोन डी ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा अगर इसका स्टेटस चेक करें, अब देखें पहले यहाँ पे इनएक्टिव और डेड लिखा रहा था, अब यहाँ पे रनिंग एंड इनेबल्ड वो ऑलरेडी थी, ठीक है। इसके बाद अब आपने इसको दोबारा से यहाँ से क्विट करें। अब अगर आप यहाँ पे क्रोन टैब -L वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा, वो कह रहा है कि ये एक जॉब जो है ना वो ऑलरेडी स्केजुअल्ड है। आपके केस में अगर पहले से कोई भी जॉब स्केजुअल्ड नहीं होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा नो क्रोन टैब फॉर रूट, ठीक है। हम इसको करके भी देख लेते हैं। क्रोन टैब -R अगर पहले से कोई जॉब स्केजुअल है और आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्रोन टैब -R से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसको कहूँ कि मुझे लिस्ट दिखाओ कि पहले से कोई जॉब स्केजुअल है या नहीं, तो आपकी बार वो कह रहा है कि नो क्रोन टैब फॉर रूट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई जॉब स्केजुअल करनी है। अच्छा, जॉब स्केजुअल करने के लिए ये होता है कि अब देखें कि मेरे पास यहाँ पे टाइम जो है ना वो 18:54 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्रोन टाइप के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो टाइम आपकी मशीन फॉलो कर रही है आपने उसी टाइम को यूज़ करके अपनी जॉब को स्केजुअल करना है, ठीक है। लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अभी 2 बज रहे हों मेरी लिनक्स की मशीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो मशीन है वो बनाई है अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। अमेज़ोन जो हमारा क्लाउड है उस पर, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेरा जो रीजन है वो नॉर्थ वर्जीनिया है, तो नॉर्थ वर्जीनिया में टाइम अभी डिफरेंट है जबकि पाकिस्तान में टाइम अभी डिफरेंट है। तो अगर मैं इस मशीन पे जॉब स्केजुअल करूँ पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग तो वो फिर
अभी आउटपुट मुझे शो नहीं होगी क्योंकि मैंने फ़ॉलो किया है पाकिस्तान टाइम को ना, जबकि मशीन फ़ॉलो कर रही है नॉर्थ वर्जीनिया वाले टाइम को। तो ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी आप अपनी जॉब स्केड्यूल करें कि जो टाइम आपकी मशीन फ़ॉलो कर रही है आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स को स्केड्यूल करें। तो अब ये कैसे पता चले कि हमारी मशीन के अकॉर्डिंग अभी क्या टाइम है, तो उसके लिए आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है अप टाइम। ठीक है, अप टाइम बेसिकली आपको दिखाती है कि अभी करंट मशीन का टाइम क्या है और वो कितनी देर से अप एंड रनिंग है, कितने यूज़र्स ने लॉगिन किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। बट अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि आपने चेक करना है कि अभी मशीन का के अकॉर्डिंग टाइम क्या है। तो अभी देखें कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 13:56 है, जबकि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 18:56 है। ठीक है, तो हमने जॉब स्केड्यूल करते हुए इस टाइम को फॉलो करना है। अब हमने जॉब स्केड्यूल करनी कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्रोम टैब -e। का मतलब होता है एडिट करना। किसको एडिट करना? जो हमारे पास फाइल होगी, ठीक है, जिसमें हमने अपने जॉब को स्केड्यूल करना है उसको हम एडिट करना चाह रहे हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसमें जॉब को स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने एंटर करना है, आपने इंसर्ट मोड में आना है। अच्छा, अब मैंने देखिए बताया था कि सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, मिनट को डिफ़ाइन करते हैं। अभी यहाँ पे 56 मिनट हो रहे हैं, मैं इसको कहती हूँ कि 59 पे, ठीक है, और टाइम में इसको कहती होती हूँ 13। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसके बाद अब हमें डेट बतानी है, मंथ बताना है, डे ऑफ वीक बताना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं, और आप इसको अगर एम्प्टी रखना चाहें तो आपको यहाँ पे फिर 3 एस्टेरिस्क लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लाइक मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी MKDIR, और आगे जिस भी नाम से मैं अपनी डायरेक्टरी बनाना चाहती हूँ उस डायरेक्टरी का नाम दे दूँगी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि किस फ़ोल्डर में आप ये डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे /रूट में ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो वो फिर /रूट मुझे पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 59 तो हो चुके हैं, तो हम इसका टाइम जो है ना वो चेंज कर देते हैं। हम इसको कहते हैं कि 14 और 1 मिनट इसको ले जाते हैं। ठीक है, 01। ओके, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है एंड इसको क्विट कर देना है। अभी अगर मैं यहाँ पे LL करूँ तो ये पहले की फ़ाइल है, बट अभी जो मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया था वो आई थिंक MyDIR था। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि ठीक 1 मिनट बाद क्या MyDIR नाम से भी डायरेक्टरी क्रिएट होती है या नहीं। तो आई थिंक आपको ये सिंटेक्स की तो यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि आपने बस पहले मिनट, फिर आवर, फिर डेट, मंथ एंड उसके बाद डे ऑफ वीक एंड लास्ट पे कमांड जो भी है आपने वो एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है, अभी हमारा 1 मिनट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट हो गया है और यहाँ पे देखें MyDIR नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, और आप इसका टाइम भी यहाँ पे नोट करें कि 14:01 यानी कि 2:01 पे ही हमारी जो डायरेक्टरी है ना वो क्रिएट हुई है। ठीक है, अब अगर आप ये चेक करें कि क्रोम टैब -L के क्या कोई जॉब स्केड्यूल हुई है या नहीं, तो अब देखें कि ये बता रहा है कि ये एक जॉब स्केड्यूल हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने सिर्फ ये टाइम इसको बताया ना, मीन्स के 2:01 पे, तो उसने ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। मैंने यहाँ पे ना तो कोई डेट डिफाइन किया है ना मंथ डिफाइन किया है, तो इसका ये मतलब है कि जब जब सिस्टम का टाइम 2:01 होगा तो ये डायरेक्टरी जो है ना वो क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आज की डेट और टाइम मेंशन कर देते तो फिर इसने बस एक ही बार क्रिएट होना था, उसके बाद दोबारा नहीं। लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ मिनट एंड आवर डिफाइन किए हैं, तो जब जब ये वाला आवर और मिनट होंगे आपकी इस नाम की डायरेक्टरी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई टास्क जो है ना रिपीटेडली करना हो, जैसे हमारे पास एक कमांड होती है DF। ठीक है, DF का मतलब होता है डिस्क की इंफॉर्मेशन, डिस्क फ्री। ठीक है, यानी कि ये जैसे आपके पास काफ़ी सारी डिस्क्स हैं, डेव TMP है, TMPFS है, डेव XVD1 है, इसकी ना इंफॉर्मेशन ये कमांड आपको दिखाती है कि कौन सी डिस्क कितने यूज़ हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है, कितने %
डेज के अकॉर्डिंग वो यूज़ हुई है, कौन से पॉइंट पे वो माउंटेड है। तो अब ये मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको कम से कम वीक में 1 बार या 2 दिन या 3 दिन बाद आपको चेक करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं ना कि हर 2 दिन बाद आपको इस कमांड की जो आउटपुट है ना वो शो हो जाए, या हर 2 घंटे बाद या हर 2 हफ्ते बाद, मीन्स कि जो भी आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये करना कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए अब आपने क्या करना है कि दोबारा से अपने क्रोम टैब -e वाली फ़ाइल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इंसर्ट में आना है और लेट्स से कि आप सेकंड नंबर पे अपने सेकंड जॉब जो है ना वो उसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब फ़र्ज़ कर लें कि हम चाहते हैं कि जो भी DF की आउटपुट है वो हमें हर 2 सेकंड बाद मिल जाए, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि हर 2 सेकंड बाद, तो आप यहाँ पे खाली 2 तो नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी हम मिनट लिख रहे होते हैं ना। तो आप चाह रहे हैं कि हर 2 सेकंड बाद, उसके लिए आपने */2, ठीक है। ये जो /2 आप लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हर 2 सेकंड बाद। अगर आप यहाँ पे 5 लिख देंगे तो इसका मतलब है हर 5 सेकंड बाद। अगर आप 6 लिख देंगे तो मीन्स के हर 6 सेकंड बाद। इस तरह अगर मीन्स के जब भी आपने सेकंड की बात करनी है कि हर सेकंड बाद या जो भी है वो आपने मिनट के साथ वो चीज़ डिफ़ाइन कर देनी है। अब आपका ये गोल है कि आप चाह रहे हैं कि बस हर 2 सेकंड बाद मिले, तो इसमें ना आपको आवर्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, ना डेट, ना टाइम, ना मंथ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उन सब की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एस्टेरिक आ जाएगा। और कितनी दफ़ा आएगा, 4 दफ़ा, क्योंकि अभी की बार हम आवर्स भी तो नहीं ना डिफ़ाइन कर रहे, तो आवर्स की जगह पे भी हमारा यहाँ पे एस्टेरिक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा टास्क क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो DF की आउटपुट है ना वो हमें मिले। तो आप यहाँ पे खाली DF भी लिख सकते हैं, तो आपकी जो DF कमांड है ना वो आपकी स्क्रीन पे हर 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि DF की जो भी आउटपुट है वो रीडायरेक्ट होती रहे आगे। आप किसी फाइल का नाम दे सकते हैं, लाइक मैं कह रही हूँ, कहती हूँ कि इसको /root नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करो DF नाम से, df.txt, ठीक है। और जो भी इसकी DF की आउटपुट हो उसको इसमें रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास df.txt नाम से कोई फ़ाइल पहले से नहीं है, बट ये कमांड क्या करेगी कि एक तो रूट के अंदर df.txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देगी, और साथ ही साथ जो भी DF की आउटपुट है हर 2 सेकंड बाद उसमें आपको रीडायरेक्ट भी कर देगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेव एंड क्विट करना है, एस्केप करें, Shift:/WQ एंड एंटर कर दें। अभी देखें, अगर मैं यहाँ पे LL करूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे df.txt नाम से कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक है। बट अभी इसको हो जाना चाहिए क्रिएट। मेरे ख्याल से मेरे पास पहले वो फ़ाइल होनी चाहिए थी, उसके बाद ये इसमें हो सकती है। हम पहले वो फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे hdf.txt। या आई थिंक ये हर 2 मिनट बाद है, सॉरी, इसका ये मतलब है कि हर 2, क्योंकि मैंने वो मिनट के बाद उसको लगाया ना, तो इट मीन्स कि हर 2 मिनट बाद ये हमारी जो फाइल है ना वो क्रिएट हो जाएगी। मीन्स कि उसमें आउटपुट है ना वो हमें शो होगी। हाँ, ये देखिए अभी हो गई है, ठीक है। अभी 2 मिनट होंगे तो फिर ये 2 मिनट बाद, वैसे तो ये सेकंड ही होता है, हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। दो मिनट बाद ही होगा, ठीक है, हर 2 मिनट बाद। अभी ये हुआ है ना, अभी जब 2 मिनट गुजरेंगे ना तो यहाँ पे इसी फाइल में आपको 2 आउटपुट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसका हम वेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 9 मिनट तक ही इस फाइल में। हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि लेट्स से ये आपकी यहाँ पे हमारे पास ये फ़ाइल है, ठीक है, df.txt। फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि आपकी ये जो फ़ाइल है ये माई डी या डायरेक्टरी में
कॉपी फ़र्ज़ करें आप करना चाहते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफ़िक टाइम पे। इसके लिए हम क्रोन जॉब जो है ना वो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आपने वापस से क्रोन टैब हाइफ़न की में जाना है और यहाँ पे एक थर्ड जो है ना वो करनी है। अच्छा, इसमें आप चाहते हैं कि हर 2 फ़र्ज़ कर लें कि 2 मिनट बाद ना आपकी 2 मिनट को चलो रहने देते हैं, हम वैसे ही कह देते हैं कि अभी हमारे पास 8 मिनट हुए हैं, हम कहते हैं 10 मिनट तक और टाइम हमारा है 14। बाकी हम सारा कुछ एस्ट्रिक लगा देते हैं। और अब हमने करना क्या है, हम कॉपी करना चाह रहे हैं एक फ़ाइल को, फ़ाइल का नाम है df.txt। और आगे हमें क्या करना है, डायरेक्टरी का नाम देना है, ठीक है। तो डायरेक्टरी का हमारा नाम था my-dir, ठीक है। अब 10 मिनट पे क्या होगा कि मेरी जो df.txt फ़ाइल है वो my-dir डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं एंड क्विट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको कैट करूँ df.txt को, तो यहाँ पे देखें कि अब इसमें 2 आउटपुट्स हैं। ये पहले यहाँ से यहाँ तक ये एक आउटपुट, ये हर 2 मिनट बाद का है ये, ठीक है। और उसके बाद 2 मिनट बाद ये वाली दोबारा आउटपुट आई है। इसी तरह अभी आई थिंक 11 मिनट जब होंगे तो फिर एक तीसरी आउटपुट भी यहाँ पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एस्ट्रिक /2 लिखा था उसका बेसिकली मतलब था कि हर 2 मिनट बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम एक लास्ट और एक जॉब सेट कर देते हैं, क्रोम टैब -e। इसमें हम इसको कहते हैं कि अच्छा, ये 10 मिनट पे ना हमने ये वाला टास्क भी चेक करना है। अच्छा, अभी हम ये कहते हैं इसको कि तुम ऐसा करो कि हर 2 मिनट बाद, बाकी सारा कुछ हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हम इसको कहते हैं तुम प्रिंट करो, ठीक है। एको कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ प्रिंट करनी है। अच्छा, प्रिंट करनी अब कहाँ है, उसके लिए हम इसको कहेंगे कि इसको रीडायरेक्ट भी करना है। आगे आप किसी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। /रूट में फ़र्ज़ करें आप हेलो नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको कहते हैं कि हर 2 मिनट बाद क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड को हेलो वाली फ़ाइल के अंदर प्रिंट कर देना, ठीक है। जबकि हमारे पास हेलो वाली फ़ाइल अभी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप एक दूसरी कमांड भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 2 दफ़ा एंड साइन लगाना पड़ता है और इसके साथ आप कुछ भी और कमांड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको दोबारा से यही कहूँ कि अब की बार तुमने हेलो क्लास प्रिंट करना है, ठीक है। और प्रिंट कहाँ करना है, मतलब कि रीडायरेक्ट उसको कहाँ करना है, /रूट के अंदर ही हम इसको कहते हैं कि क्लास नाम से एक फ़ाइल बनाना और उसके अंदर इसको प्रिंट कर लेना, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये था कि आप एक ही लाइन में 2 या 3 या 4 जितने भी कमांड्स आप कहते हैं वो सब आप एक ही बार में इस एंड साइन को यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 10 मिनट तो हो चुके हैं। हमने क्या देखना था कि हमारे पास जो my-dir डायरेक्टरी थी कि इसके अंदर df.txt फ़ाइल जो है ना वो कॉपी हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम जाते हैं my-dir के अंदर, यहाँ पे ll करते हैं। यहाँ पे देखें df.txt फ़ाइल जो है ना वो हमारी कॉपी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अपनी इस फाइल को दोबारा कैट करें, अब की बार देखें, अच्छा अभी तक तो 2 ही हैं। शायद 13 मिनट पे ये होगी। खैर, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। इसमें एक थर्ड आउटपुट भी हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, my-dir के अंदर हूँ, कैट df। हाँ, यहाँ पे अब देखिए कितनी दफ़ा हमारी हो चुकी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये 1 दफ़ा,
यहाँ तक, फिर ये यहाँ से फाइल सिस्टम से आगे 2 दफ़ा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 3 दफ़ा और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 दफ़ा। यानी कि ये क्या हो रहा है, हर 2 मिनट बाद इसकी आउटपुट ऑटोमेटिकली इस फाइल में सेव होती जा रही है, जबकि हमें df कमांड बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, उसके बाद अब देखें कि अगर हमने ये कि किसी स्पेसिफिक यूज़र का चेक करना हो, जैसे हमारे पास एक EC2 हाइफन यूज़र है कि क्या EC2 हाइफन यूज़र ने कोई जॉब स्केड्यूल की हुई है या नहीं, उसके लिए आपने क्रोन टैब हाइफन L और साथ आगे यूज़र का नाम देना है, तो जो मैंने दे दिया EC2 हाइफन यूज़र, और क्रोन टैब हाइफन L। अच्छा, यहाँ पे आपको फ्लैग भी यूज़ करना होता है, हाइफन यू का मतलब होता है यूज़र नेम, कि ये यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम से चेक करके बताओ कि क्या इसने कोई जॉब स्केड्यूल की है या नहीं। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि नो क्रोन टैब फॉर रूट। इसी तरह जब हम ये करते हैं ना क्रोन टैब हाइफन L, तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें अगर हम रूट का नाम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करते तो वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ले लेता है कि आप रूट का ही चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स है ना, ये रूट ने स्केड्यूल की हैं। इसी तरह अगर हमने कोई जॉब रिमूव करनी हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हाइफन R यूज़ करते हैं, और अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दूँगी तो ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट की सारी जो है ना जॉब्स उनको रिमूव कर देगा। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे यूज़र नेम डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अगर तो EC2 हाइफन यूज़र जो है हमारा, इसने कोई जॉब स्केड्यूल किया तो उसको रिमूव करो। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए कहा था, ये क्लास और हेलो। तो देखें ये दोनों फाइल्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, और इनमें हमने इसको प्रिंट करने के लिए भी कुछ कहा था। अगर हम कैट हमने करना है क्लास को, तो देखिए 2 दफ़ा इसने कर दिया है। इसी तरह अगर हम करें इसको हेलो को, हेलो में भी उसने 2 दफ़ा हेलो को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सारी जॉब्स को रिमूव करूं तो क्रोन टैब हाइफन R एंटर, अब मैं दोबारा क्रोन टैब हाइफन L करूं तो ये अब दिखाएगा कि कोई आपकी जॉब स्केड्यूल नहीं हुई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्रोन टैब से रिलेटेड सारी कमांड्स की समझ आ चुकी होगी, जॉब्स को किस तरह स्केड्यूल करते हैं उस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। स्टिल आपका कुछ भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जब इंटरव्यू होता है तो उसमें बेस टॉपिक से रिलेटेड इवन कि वो पूरा कहते हैं कि हमें जो है ना वो बताएं कि अगर हमारे पास कोई टास्क है तो हम उसको किस किस तरह जो है ना वो डेट एंड टाइम वगैरह बताते हैं, क्या बताएं कि इसको हम किस तरह स्केड्यूल कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए।